जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज ये मौका मिला कि इस प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज का सत्संग शेयर करूं। ये मेरा सौभाग्य है। संगत जी, जैसे कहते हैं कि कब से हम गुरु महाराज से जुड़े हैं ये हम नहीं कह सकते, ना ही हम ये बता सकते हैं कि कब हम गुरु महाराज से जुड़े। इस जन्म में गुरु महाराज के दर्शन का सौभाग्य हमें 2004 में मिला। बट जैसे गुरु महाराज ने बोला कि हम नहीं जानते कि हम गुरु महाराज से कब से जुड़े हैं, तो मैं अपने जन्म के टाइम से आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा जिससे हमें ये एहसास होता है कि गुरु महाराज ने तब से हमारा साथ दिया है और हमारा हाथ पकड़ के रखा है। संगत जी, व्हेन आई वाज बोर्न, जैसे यूजुअली हर घर में, हिंदू घरों में ऐसे होता है कि पंडित को कुंडली दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या नाम रखें इसका। एंड उन्होंने जो अक्षर निकाला था वो निकाला था गु से। एंड इवेंचुअली माय पेरेंट्स वर नॉट एबल टू डिसाइड, और कुंडली के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा नाम रखा गुरु प्रसाद। So you know, the moment I was born and my kundli was made and my name was written on the kundli, it was Guru Prasad. उस ही टाइम गुरु महाराज ने अपनी मोहर लगा दी थी कि ये सोल मैंने ही भेजी है। तो संगत जी, इट इज नॉट ओनली मी, ईच एंड एवरी संगत जो गुरु महाराज की शरण में आती है वो गुरु महाराज की ही भेजी हुई सोल है। चाहे कोई गुरु महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिला है या फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला है, हम सब गुरु महाराज की ही भेजी हुई सोल्स हैं। एंड बिकॉज ये ऐसा नाम था जो उस टाइम मेरी मदर को भी नहीं समझ में आया, एंड शी सेड ये कौन सा नाम है, लेट्स चेंज हिज नेम एंड लेट्स कीप हिज नेम एज गुंजन। सो करेंटली माई नेम इज गुंजन। एंड नाम से ही रिलेटेड जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मिले वो सत्संग में आगे शेयर करूंगा। बट इन द मीन वाइल, एज माई जर्नी कंटिन्यूड, इवन बिफोर बर्थ, जैसे गुरु महाराज जी के वचन हैं कि तुम कब से मुझसे जुड़े हो तुम नहीं बता सकते। सिमिलरली संगत जी, जन्म लेने से पहले, व्हेन आई वॉज इन माई मदर्स वूम, she had to be hospitalized twice and there were certain complications। और जब मैं पैदा हुआ तो हमारे साउथ इंडियन नेबर्स थे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया जंगी। जंगी इन द सेंस द वन हु हैज कम फाइटिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज देयर वर कॉम्प्लिकेशंस व्हेन आई वाज बोर्न। तो संगत जी, उस समय कौन मेरे साथ था? गुरु महाराज मेरे साथ थे। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में है उस समय भी अगर भगवान का, गुरु का हाथ आपके सर के ऊपर है, तभी इन सब चीजों से लड़ के आगे निकला जा सकता है, उनकी कृपा और मेहर के बगैर नहीं। एंड फर्दर डाउन द लाइन, संगत जी, व्हेन आई वाज 2.5 to 3 years old, I was having severe bronchitis, और उस कंडीशन में मेरे को हर साल जो है इतना इन्फेक्शन होता था, इतनी प्रॉब्लम होती थी हर सर्दी में कि इट वाज रियली बैड। एंड जस्ट टू टेक यू 1 or 2 years बिफोर दैट, व्हेन आई वाज 1.5 years old, उस टाइम मैं किचन में गया और वहां पे एक ट्रे के अंदर बहुत सारे चाय के कप रखे हुए थे और वो मैंने अपनी तरफ खींचे और वो सारे चाय के गर्मा गर्म कप मेरे ऊपर गिर गए। एंड यू नो, फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months, every
few days I had to be taken to Safdarjung hospital to get my putties changed. So बचपन में जो ट्रॉमा सहा वो मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है. एंड जैसे मैं संगत जी आपको बता रहा था, जब मैं 2.5-3 साल का था और मेरे को सिवियर ब्रोंकाइटिस होता था ईयर आफ्टर ईयर, उस समय एक दिन मैं मॉर्निंग में जब जागा तो मैंने अपनी मदर के पास जाके आई सैट ऑन द स्लैब ऑफ द किचन एंड आई सेड, मम्मी मेरे को आज ऐसे ऐसे करके दिखाई दिया ड्रीम में. एंड शी सेड, क्या दिखाई दिया? आई सेड, मम्मी रात को मैं भाग रहा था और मेरे पीछे सांप पड़ा हुआ था, और कुछ ही देर में मैंने क्या देखा, भागते भागते मैं जहां पहुंच गया वहां पे एक आदमी आया और उस आदमी ने उस सांप को पकड़ा और उस सांप को अपने गले में डाल लिया. और उस आदमी के यहां पे एक आए थी एंड उनके हाथ में एक वेपन था, त्रिशूल जैसा. Well, at that age, I never knew who Shivji was and I never knew that it was a trident. But जो पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी मदर को बताई तो उन्होंने बोला, गुंजन तुम्हें शिवजी के दर्शन हुए हैं. एंड दैट अगेन वॉज ब्यूटिफुल. उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्यों मुझे शिवजी के दर्शन हुए हैं. एंड अगेन विद इन फ्यू मंथ्स मैं फिर से मॉर्निंग में उठ के अपनी मदर के पास आया एंड आई टोल्ड हर, मम्मी मेरे को आज रात को मेरे पीछे 4 लोग पड़े हुए थे, वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं आगे आगे भाग रहा था, तभी सामने से एक आदमी आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और उन 4 लोगों को भगा दिया वहां से. एंड अगेन जिन्होंने मुझे गोदी में उठाया उनका अगेन जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, इट वॉज अगेन अ थर्ड आई थी उनके हाथ में ट्राइडेंट था, गले में नाग था और उनके जटाओं में चंद्रमा था. सो संगत जी, उस एज में भी शिवजी ने जब आके मुझे गोदी में उठा लिया तो ये कौन थे? ये गुरु महाराज ही थे. गुरु महाराज केम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, बिकॉज उस समय तक अगर मुझको गुरु महाराज अपने ओरिजिनल फॉर्म में दर्शन देते, जो फिजिकल फॉर्म उन्होंने लिया था, या मेरी मदर को मैं वो फॉर्म डिस्क्राइब भी करता, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते. तो प्रभु भी उसी फॉर्म में दर्शन देते हैं जिसमें आप रिलेट कर सके, जिसमें आप कुछ समझ सके. वेल, तब तक भी हमें कुछ बहुत नहीं चीजें समझ में आती थी, बिकॉज ना मेरे घर में कोई बहुत प्रे करता था, ना कोई पाठ पूजा होती थी, ना किसी मंदिर में जाते थे. एंड मी बीइंग अ 2.5-year-old child or a 3-year-old child, well, none of us can expect, कि मैं पूजा पाठ करता हूँ. वेल, आज की जो गुरु संगत है, जो न्यू बॉर्न बेबीज से लेके आज तो 2-2, 2.5 साल के बच्चे भी सत्संग में बैठते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद गुरु महाराज गॉड सो ब्यूटिफुली. बट उस टाइम पे हम लोगों का इस तरह से कनेक्शन नहीं था. पर फिर भी गुरु महाराज ने किस तरीके से गोदी में उठाया, दैट इज ब्यूटिफुल. और इसी से रिलेटेड एक मुझे स्टोरी याद आती है जिसके अंदर, बिकॉज जब इतनी सारी चीजें हुई मेरे साथ बचपन में, एंड उस टाइम बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो नेवर बिलीव्ड इन द रिचुअल्स, इन गॉड्स, पूजा पाठ कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल. तो फिर कहां से आए शिव जी, कहां से आए गुरु जी? ये पिछले जन्मों का नाता है गुरु जी महाराज के साथ. सिमिलरली संगत जी, आप सबका भी पिछले जन्मों का नाता है गुरु जी महाराज के साथ. सो एक्चुअली किस साल में हम गुरु जी महाराज से इस जन्म में मिले, ऑल स्टैंड्स इररेलेवेंट. पुरानी संगत एंड नई संगत, द टर्म विच इज मोर कॉमनली कॉइन्ड बाय अस ह्यूमंस, इज अगेन ऑल्सो इररेलेवेंट, क्योंकि किसका कब से नाता है गुरु जी से, ये गुरु जी महाराज ही जानते हैं. और जैसे मैं वो एक स्टोरी की बात कर रहा था, जब
आपकी जिंदगी में इतने कष्ट आते हैं, तब प्रभु आपका साथ जरूर देते हैं। और कैसे साथ देते हैं? एक आदमी जो बहुत भगवान में विश्वास करता था और उसको ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान ने मेरा हाथ थाम रखा है और मेरे साथ साथ वो चल रहे हैं, तो वो जब भी जाता था तो उसको हमेशा अपने साथ 2 और पद चिन्ह दिखाई देते थे, 2 more footsteps, so in totality they were 4। और जब उस इंसान का बुरा समय आया, तब उसने देखा कि वहां सिर्फ 2 ही पैरों के निशान हैं। तो उसने एक मन में उसके इतनी ग्लानि हुई और इतना दुख उसको हुआ कि प्रभु, सबने तो मेरा दुख के समय साथ छोड़ दिया, आपने भी। उसी समय भगवान ने उनको उत्तर दिया, मैंने तेरा साथ कहां छोड़ा? वो जो 2 चरण, जो 2 पांव के निशान तुझे दिखाई दे रहे हैं, वो तो मेरे ही हैं। तुझको तो मैंने गोदी में उठा रखा है। एंड संगत जी, मेरे साथ तो ये एक्चुअली में हुआ। जब मेरा कष्ट का समय था, जब मेरे पीछे वो 4 आदमी पड़े हुए थे, जब मेरे पीछे वो नाग पड़ा हुआ था, जब मेरे ऊपर मुश्किलें थी, बीमारियां थी, कष्ट थे, तब गुरुजी महाराज ने शिवजी के फॉर्म में मुझे गोदी में उठा लिया। एंड ये स्टोरी मैंने अब जाके पढ़ी। गुरुजी महाराज कब, कैसे, क्या कल्याण करते हैं और हमें उस कल्याण के बारे में कब समझाते हैं, वो भी एक बहुत अलग चीज है। हमें समझ ही नहीं आते कि गुरु महाराज हमारे ऊपर क्या क्या कल्याण कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आगे करने वाले हैं। गुरुजी कहते थे कि जब तुम यहां पे लंगर करते हो, तो जरूरी नहीं है वो लंगर जिस दिन आपने किया है उस दिन ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उस लंगर की ब्लेसिंग्स 25 साल आगे जो आपको मुश्किल आने वाली है, उसका भी क्योर हो सकती है। So that is the power of Guruji Maharaj, and that is the power of his langar, and that is the power of his blessings, which is amazing. संगत जी, अब मैं और आगे आना चाहूंगा 1995 में। 1995 में संगत जी, गुरु महाराज की कृपा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब भी हम लोग गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, नहीं मिले थे, बट कैसे उनकी कृपा बह रही थी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, माय मदर वाज डिटेक्टेड विद 3rd stage कैंसर इन 1995 एंड उस समय एम्स के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि शी हैज ओनली 3 months विद हर, नॉट मोर देन दैट। And she was admitted, she was operated, she came back, she was going her chemotherapy and radiotherapy। और उस ड्यूरेशन में संगत जी, हमारे घर में हरिद्वार से कुछ भक्त लोग आए। उन्होंने बोला कि आप दान दक्षिणा कीजिए, हम जाके इससे वहां पे भंडारा करेंगे। एंड हमने वो किया जो उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे घर में साईं बाबा के यहां से, शिरडी से कुछ भक्त जन आए और उन्होंने कहा कि आप दाल, आटा और चावल हमें दीजिए, जो भी आपके घर में है खाने की चीजें, पदार्थ जो आप दे सकते हैं, आप वो दीजिए। हम ये जाके वहां पे भोजन कराएंगे, प्रसाद बनाएंगे। हमने वो भी किया। एंड संगत जी, जब हरिद्वार से वो भक्त जन आए थे तो वो मेरी मदर के लिए एक रुद्राक्ष देकर गए, जबकि हमने किसी को कुछ नहीं बता रखा था, ये लोग अपने आप आ रहे थे। एंड द थर्ड इंस्टेंस विच आई वुड लाइक टू शेयर इज देयर वाज अ प्रीस्ट हु केम एट आवर डोर
एंड वो अंदर आए, उन्होंने बोला कि क्या आपकी मदर बीमार है? हमने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा प्लीज आप उनको बाहर बुलाइए। मेरी मदर को उन्होंने सोफे पे बिठाया, खुद वो प्रीस्ट खड़े हुए, उन्होंने अपना क्रॉस ऐसे करके पकड़ा, कुछ उनका जो होली वाटर है वो मेरी मदर के ऊपर छिड़का, प्रे किया, एंड आफ्टर प्रेइंग फॉर हर ही वेंट अवे। हमने उनसे पूछा भी कि क्या हमें कुछ करना है, कुछ कोई चीज है जो हम कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, ये कौन थे? ये 3 रूपों में कौन आए थे? हरिद्वार से, शिरडी से, चर्च से कौन आए थे? ये गुरु महाराज आए थे। दे वर द एंजल्स हु वर सेंट बाय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत की रक्षा सिर्फ तब नहीं करते जब आप उनको जानते हैं या आपको चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सियंट है, ओमनी पोटेंट है। उनको सब पता है, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है। आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, दैट ऑल स्टैंड्स इररेलेवेंट। इट इज ऑल इररेलेवेंट बिकॉज उनको कृपा करनी है, उनको ब्लेस करना है। और किस फॉर्म में, किस टाइम, किस जगह वो ब्लेस करते हैं, वो उनके ऊपर है। ये उनकी मेहर है, ये उनकी कृपा है। And when second time around my mother was detected with cancer, that was in 2004, and one of my mother's friend came to know about it. She said कि हमारे गुरुजी हैं, आप गुरुजी के पास चलिए। एंड दैट वाज द एंड जैसे संगत जी मैंने पहले शेयर किया कि हम लोग ना पूजा पाठ करते थे, ना किसी भगवान में बिलीव करते थे, कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली जीरो। द ओनली थिंग्स विच वी वर टॉट वाज गुड कर्मास एंड टू हैव अ गुड हार्ट एंड टू हैव राइट थिंकिंग। दैट्स इट, नथिंग रिलेटेड टू गॉड। छोटी उम्र में गुरु महाराज ने शिव फॉर्म में दर्शन दिए, सो आई हैड अ लाइकिंग फॉर लॉर्ड शिवा, बट दैट लाइकिंग रिमेन्ड एज अ लाइकिंग ओनली। कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं, नथिंग। एंड व्हेन 2004 में जब गुरु महाराज ने अपनी शरण में बुलाया, द फर्स्ट टाइम माय मदर वेंट देयर, जब वो एम्पायर स्टेट गई, तो उनको इतना अद्भुत वो जगह लगी, इतना पीसफुल उनको लगा। एंड वहां पे जाके जब वो बैठी तो उनके झरझर आंखों से आंसू बहने लग गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहां मधुर शब्दवाणी चल रही थी, जैसे आप सब जानते हैं संगत जी, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, सब कुछ आया। एंड द मोमेंट गुरुजी महाराज केम, शी वाज स्टन्ड। That was divinity. Divinity actually came out of a door and sat on the throne. That was beautiful. But उस टाइम भी उनको नहीं समझ में आया कि वो क्यों रो रही है, बिकॉज वो इतने मेजमराइजिंग मोमेंट्स होते हैं कि आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। एंड उस टाइम उनको इतना अच्छा लगा, इतना सूदिंग लगा कि जब वो उस जगह से बाहर निकली तो उनको लगा यहां तो मैं रोज आ सकती हूं। एंड दैट वेरी सेम नाइट गुरु महाराज केम इन हर ड्रीम और उन्होंने बोला, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। वेल, माई मदर हैड सेड नथिंग एट ऑल टू गुरु जी, बट गुरु जी के इस एक वाक्य से, इस एक ब्रह्म वाक्य से, इस एक हर वाक्य से, हर स्टैंड्स फॉर लॉर्ड शिवा, हमारी पूरी जिंदगी 180 डिग्रीज टर्न हो गई। गुंजन का भी सब ठीक हो जाएगा। वेल, आई वॉज अनएम्प्लॉयड इन द ईयर 2004 एंड विद इन 2 to 3 days I was employed, and after that it was always going up and up. It has been a beautiful journey.
एंड संगत जी, मेरी मदर जब दोबारा एम्स में गई अपना कैंसर का चेकअप कराने के लिए, तब वहां पे डॉक्टर्स ने बोला कि आपके बॉडी के अंदर हम जब आप आए थे तब तो था, बट अब जब हम दोबारा चेक कर रहे हैं तो कुछ नहीं है. द lymph in the node is still there in her body, but it is non-cancerous, and they said आप जाइए ऐश कीजिए. एंड यू नो, उस टाइम भी ये वर्ड स्ट्राइक नहीं करे बिकॉज वी वर क्वाइट न्यू इन गुरुजी महाराज दरबार, और हम लोग जो कन्वर्सेंट नहीं थे इन वर्ड्स के साथ, कल्याण कितना एंड ऐश कर, और डॉक्टर्स ने ये सेम वर्ड्स बोले. तो क्या डॉक्टर ने वो वर्ड्स बोले? नहीं, वो गुरुजी महाराज ने वर्ड्स बोले, गुरुजी महाराज ने वो वर्ड्स कहलाए. एंड हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था, which again within 15 days, संगत जी 15 days it was resolved. So जब गुरुजी कल्याण करने पर आते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, आपके कोई कर्मास नहीं देखते, बिकॉज बिफोर हिम द कर्मास मेल्ट. आपके जो भी कर्म हो वो मेल्ट हो जाते हैं उनकी डिविनिटी के आगे. बट हमें नीवा होके रहना है. वे पहले तो हम गुरुजी महाराज के बारे में कुछ नहीं जानते थे. एंड एज आई सेड, before my birth as well as immediately after my birth and when I was 2.5 to 3 years old, कैसे कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे गोदी में उठाकर रखा. एंड संगत जी, अब इस जर्नी के थ्रू ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुरु महाराज का महावाक्य है कि मांगो नहीं मन्नो, वो क्यों है? क्या जब मैं अपनी मां के गर्भ में था मैं गुरुजी से कुछ मांग सकता था? क्या जब मैं 2.5 साल का बच्चा था, जब मेरे को सिवियर ब्रोंकाइटिस था एंड मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी, क्या मेरे में वो समझ थी कि मैं गुरु महाराज से कुछ मांगू? क्या जब 95 में मेरी मदर को कैंसर था, शी वॉज टर्मिनली इल एंड शी हैड ओनली 3 months टू लिव, क्या मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे प्रभु से, भगवान से कुछ मांगना है? नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मांगना है. मुझे ये जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे ये एहसास जरूर था कि भगवान है, पर ये एहसास नहीं था कि मांगना है. तो संगत जी, जब हमको ये एहसास भी नहीं है कि मांगना है, तब भी रब गुरु महाराज हमको ब्लेस कर रहे हैं विद लाइफ, हमको ब्लेस कर रहे हैं विद हेल्थ, हमको ब्लेस कर रहे हैं विद प्रॉस्पेरिटी, तो फिर मांगने के लिए रह कर क्या जाता है? वेल, आई वुड इवन लाइक टू से कि जब हम लोग 2004 में गए तो वी वर सो ब्यूटिफुली ब्रीफ्ड कि गुरु जी से कुछ नहीं कहना है, सत्संग में जाना है, बिल्कुल चुपचाप बैठना है, आसपास किसी से बात नहीं करनी है. सत्संग जब खत्म होता है, गुरु महाराज से आज्ञा लेकर जब हम जाते हैं तो बाहर भी किसी से बात नहीं करनी है, नंबर्स नहीं एक्सचेंज करने हैं, बिजनेस डीलिंग्स नहीं करनी है. And you know, till very late, till up to 2014, we were following all the rules to the T, because हमें पता ही नहीं था कि संगत से बात भी करनी है. You know, I don't know whether we would call it innocence or we would call it purity. But हम लोगों को जो ब्रीफ किया गया था up till 2014, हम लोग वो meticulously follow कर. And after 2014, as every monthly गुरु महाराज ने सत्संग बख्शा हमारे घर में, and as संगत ने आना शुरू किया, and then फिर हम लोगों की संगत के साथ बात होनी भी शुरू हुई. But you know, जितने भी गुरु महाराज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए है, वो हमारी ही गुडनेस के लिए है. बिकॉज अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे वो तो प्रॉपर्टी डीलर है,
उसके थ्रू मैं अपनी ये डील क्रैक कर सकता हूं। अरे वो तो इस जगह बिजनेस में हाईली प्लेस्ड है, सो उस कंपनी में मेरा कुछ हो सकता है, या मेरे बच्चे का कुछ हो सकता है, या मेरी नौकरी लग सकती है, या मेरी वाइफ की नौकरी लग सकती है। एंड समवन इज अ डॉक्टर इन अ हाईली प्लेस्ड हॉस्पिटल, वहां पे हमें कभी फायदा हो सकता है। अगर हमारी ये सोच है और इस तरीके से हम संगत के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, विच इज स्ट्रिक्ट नो नो। संगत जी, जब मैं 2.5 साल का था और मुझे हेल्थ इश्यूज में गुरु महाराज ने लॉर्ड शिवा के फॉर्म में आके बचाया, तब मैं कौन से हाईली प्लेस्ड डॉक्टर को जानता था? जब 95 में मेरी मदर को गुरु महाराज ने ब्लेस किया, तो हम किन हाईली प्लेस्ड डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स में हमारी जानकारी थी? नन। इट वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। जमीन, मकान, घर, नौकरी, कुछ भी इन्फ्लुएंस से, संगत को जानकर, संगत से आगे बढ़ बढ़कर मिलकर, या किसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर हमें कुछ नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा भी तो वो क्षण भंगुर होगा। जो गुरु महाराज बख्शते हैं, जो उनकी ब्लेसिंग से मिलता है, वो स्थायित्व के साथ होता है संगत जी। सो यहां पे जो कनेक्शन हमें बनाना है, वो सिर्फ गुरु महाराज के साथ बनाना है। और ये कनेक्शन वो नहीं है कि जिसमें हम मांग रहे हैं, ये मांग वाला कनेक्शन नहीं है, ये प्यार वाला कनेक्शन है। एंड संगत के साथ भी अगर आपका कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन बनता है, तो वो सिर्फ प्यार का ही कनेक्शन हो, प्रेम का कनेक्शन हो। आप संगत की जो खातिरदारी करें, वो गुरु महाराज समझ कर करें, उनमें गुरु का अंश देखकर उनकी सेवा करें। गुरु जो हैं वो आपके अंदर भी उतने ही हैं जितनी संगत के अंदर है। तो किसी के थ्रू कुछ भी ना करने की कोशिश करें, किसी के थ्रू इवन गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश ना करें, बिकॉज गुरु महाराज इज सो पावरफुल, ही इज सो पावरफुल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू हिम डायरेक्टली। संगत जी, अब मैं अपना वो सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो समवेयर अराउंड इन 2014 और रादर इन 15 मैंने सुना। एंड उसके अंदर मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि गुरु महाराज ने उनको रात में ड्रीम में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। एंड आई वाज ज़ैप्ड, आई सेड वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे बचपन से शिव जी के साथ एक लाइकिंग तो थी। एंड 2014 तक ये भी समझ में आ गया था कि गुरु महाराज जो हैं वो महाशिव हैं एंड वो कुछ भी कर सकते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। वेल, आई नेवर थॉट इन दोज टर्म्स, और आई नेवर थॉट कि मुझे भी दर्शन हो जाए, बिकॉज बट जब आप ऐसे सत्संग सुनते हैं और आपके अंदर एक लाइकिंग होती है इन चीजों के प्रति, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो ये विचार जरूर आ ही जाता है। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरे पास एक अंकल आए, चेतन अंकल आए। वो मुझे कहते हैं कि गुंजन, मेरे ड्रीम में गुरुजी आए थे और उन्होंने बोला कि गुंजन को बोल रामेश्वरम जाए। एंड अगेन मैंने बोला अच्छा, ये गुरुजी महाराज का आदेश है तो मैं जरूर जाऊंगा। उन्होंने बोला जाना, बट अभी रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, हो सकता है आगे फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शन आए। एंड आई थिंक अ मंथ और 2 पास्ड और मैंने उनसे फिर पूछा अंकल क्या फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे लिए? तो उन्होंने बोला नहीं गुंजन, बट इफ यू वांट यू कैन वेट, वील सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट मुझे तब तक इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि गुरु महाराज जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। एंड मैंने इमीडिएटली अपनी टिकट बुक करी, एंड फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एंड फ्रॉम चेन्नई टू मदुरई। और जिस दिन मुझे फ्लाई करना था वो दिन ऐसे थे कि चेन्नई वॉज फ्लडेड एंड फ्लाइट्स वर नॉट गोइंग from Delhi or anywhere else, and they were not landing in Chennai. But still, on the designated date and time, I reached the airport, and
our airline, Air India, was the only airline which landed on that date. और वहां पे फ्लड्स होने के बावजूद वहां पे उस ब्रीफ पीरियड के लिए रनवे वाज क्लियर एंड आवर फ्लाइट लैंडेड. संगत जी, अगेन ये चीज कौन करा सकता है? फ्लड्स के बीच में रनवे के ऊपर फ्लाइट कौन लैंड करा सकता है जब बाकी सब एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी? इट वाज ओनली एयर इंडिया, बीइंग अ नेशनल एयरलाइन, हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने अपनी लास्ट मोमेंट तक फ्लाइट कैंसिल नहीं की एंड लास्ट मोमेंट में दे गॉट क्लियरेंस फ्रॉम चेन्नई एटीसी and a flight took off from Delhi. संगत जी, इस सत्संग के साथ मैं आपसे एक हाइंडसाइट में जो मेरे साथ सत्संग हुआ था, इट वाज इन 2005. 2005 I was posted in Bombay. I was working for Air Deccan. And वहां पे 2005 में हमारी फ्लाइट जो थी, दैट वाज द लास्ट फ्लाइट विच टुक ऑफ फ्रॉम बॉम्बे एयरपोर्ट, एंड उसके बाद बॉम्बे एयरपोर्ट वाज शट ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू हेवी रेन, एंड वी लैंडेड इन अहमदाबाद एंड वी वर देयर फॉर 2 to 3 days. सो संगत जी, उस टाइम तो हम गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन करते थे. उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये गुरु महाराज की ही कृपा है जो उन्होंने मुझे बॉम्बे फ्लड से उठा के अहमदाबाद में प्लेस कर दिया, एंड आई वाज टोटली सिक्योर्ड. एंड जो गुरु महाराज ने कृपा की, वेल, these are not exactly to be relatable or to be equatable, but गुरु महाराज ने मुझे वहां फ्लड से पहले ही निकाल दिया और चेन्नई के टाइम फ्लड्स को हटा के मुझे वहां पे चेन्नई में लैंड करा दिया. फ्रॉम 2005 टू 2015 कितनी ब्यूटिफुली गुरु महाराज नेचर को कंट्रोल करते हैं, कितनी ब्यूटिफुली गुरु महाराज अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, और कितनी ब्यूटिफुली गुरु महाराज अपनी संगत से अपने कहे हुए वचनों को ही पूरा करवाते हैं. बिकॉज हमारी औकात नहीं है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर भी चल सके. ये वही हैं जिन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है, जो हमारी उंगली पकड़कर हमें उस पथ पर चला रहे हैं जिसके ऊपर चलना बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के लिए भी मुश्किल है. गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चलना कोई आसान काम नहीं है, बट जब गुरु की मेहर हो तो आप जरूर चल सकते हैं. किसने मुझे ये इतनी शक्ति दी, इतनी सूझबूझ दी कि फ्लड्स के ड्यूरेशन में भी आई शुड ट्राई फॉर माई फ्लाइट. वेल, अगेन ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी करते हैं that light fluctuation and light का आना जाना in itself, as Guru Maharaj has said, is an indication of the presence of Guruji. He said, जब लाइट फ्लिकर करती है, जब बटरफ्लाईज आती हैं, जब मोर दिखाई देते हैं, it's an indication of my presence. So here is Guruji Maharaj. संगत जी, going further down, बिकॉज मेरे मन में ये ख्याल आया था कि गुरुजी महाराज ने कितने आराम से उन आंटी को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दिए एक ही ड्रीम में. एंड देन गुरुजी महाराज ने समझाया कि ये जो दर्शन होते हैं वो भी मेरे कल्याण करने का एक तरीका है, और हर किसी के कर्माज ऐसे नहीं हैं कि उनको हर तरीके के दर्शन हो सके. अगर उन आंटी को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन उन्होंने एक ही साथ करा दिए, डजंट मीन हर संगत को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही साथ हो जाएंगे. मेरे को गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शंस दिए रामेश्वरम जाने के, एंड जब मैं रामेश्वरम पहुंचा, वहां पे स्फटिक लिंग है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिस्टल शिवलिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, जिनकी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है. एंड उनके मैंने ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन किए.
एंड इन द इवनिंग मैंने रामेश्वरम जी के, ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन किए। एंड उस ड्यूरेशन में संगत जी, जब मैं वहां पे दर्शन करने गया और मैं वापस आया, तो मुझे पता लगा कि वहां दर्शन करने से पहले 7 कुंड हैं जिनमें स्नान करके हमें दर्शन करने जाना है। एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मैंने कहा गुरुजी मैं अब इतना थक चुका हूं कि मैं तो ये प्रोसीजर कर ही नहीं पाया। एंड एज गुरु महाराज सेज, रिचुअल्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद गॉड। उसी टाइम वहां पे गुरु महाराज ने बारिश कर दी और मैं भीगता हुआ अपने रूम पे पहुंचा। एंड मुझे समझ में आ गया कि जो स्नान का मेरे मन में रह गया था, वो गुरु महाराज ने बारिश करके मुझे वो स्नान करा दिया। सो यू नो, हमारे मन के अंदर थोड़ा सा भी डाउट रह जाए, वो भी गुरु महाराज नहीं रहने देते। एंड वहां पे भेज के गुरु महाराज ने मुझे ये भी समझाया कि इतना आसान नहीं है मेरे दर्शन करना। ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू रामेश्वरम इन इटसेल्फ वाज अ टास्क। तो कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और गुरुजी ने जो सबसे दूर ज्योतिर्लिंग था वहां भेजा मुझे, ताकि हमें दर्शनों की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ तो समझ में आए। कि हम कुछ भी सोच लेते हैं कि उनको ऐसे दर्शन हुए, हमें क्यों नहीं, हमारे कर्मास वैसे नहीं है। गुरु महाराज हैज नॉट थॉट और हैज नॉट ब्लेस्ड अस विद दोज दर्शंस बिकॉज उन्हें उस तरीके से हमें ब्लेस नहीं करना है। हमारे लिए कोई और तरीका है। वेल यू नो, जब बचपन में मुझे शिव जी ने गोदी में उठा लिया, सो यू नो, उससे भी थर्स्ट मेरी नहीं बुझी। बिकॉज प्रभु के दर्शन जितनी बार भी हो वो कम है। गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म में जितनी भी बार हमने 2004 के बाद दर्शन किए, बट वो प्यास नहीं बुझी। रोज मन करता था कि हम उठें और गुरु महाराज के पास चले जाएं। क्या खिंचाव था, क्या लगाव था, वो हमें आज तक नहीं पता। बिकॉज जब डिविनिटी आपको बुलाती है तो आप रुक नहीं सकते। एंड आई थिंक इट इज द सेम केस विद ऑल ऑफ यू संगत जी, कि जब गुरु महाराज का बुलावा आता है तो हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक पाते। किस तरीके से वो हमें खींचते हैं। गुरु महाराज सेड कि किसका कब और कहां मैंने कल्याण करना है वो मुझे पता है। तो इसलिए संगत जी, आपको कहीं से भी बुलावा आए, कहीं पे भी आपको संगत में बुलाया जाए, अब जरूर जाइए। बिकॉज हमें नहीं पता गुरु महाराज ने हमारा कहां कल्याण करना है। एंड इट्स नॉट ओनली कि हमें अपने कल्याण के लिए वहां जाना है, हमें फॉर हिज लव, उनके प्यार के लिए वहां जाना है। बिकॉज वहां जाके जो शांति, जो प्यार, जो अपनापन हमें मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता। संगत जी, मैं आगे आई वुड कम टू 2019 एंड 2019 में ड्यू टू माई जॉब I was there in Bhopal for a month or 2, और उस ड्यूरेशन में वहां से मैं उज्जैन गया और वहां पे मैंने महाकाल के दर्शन किए विद गुरु महाराज ग्रेस। एंड संगत जी, वहां पे भोपाल में भी मैंने काफी सत्संग अटेंड किए। एंड एक दिन फिर डिसाइड किया कि इस दिन मैं ओमकारेश्वर जाऊंगा। बट उसी दिन के लिए मुझे गुरु महाराज के सत्संग का भी इनवाइट आया। अब ये मेरा बहुत बड़ा टेस्ट था कि मैं क्या करूं गुरुजी, बिकॉज मेरा मन था कि मैं ओमकारेश्वर भी जाऊं, बट मुझे ये भी पता था कि गुरु महाराज तो महाशिव है, तो मैं महाशिव को छोड़ के शिव जी के दर्शन के लिए कैसे जाऊं। यू नो, आई वॉज इन अ डिलेमा। बट गुरु महाराज ने मेरे को सोजी बख्शी। मैंने उनसे पूछा भी कि गुरुजी मैं क्या करूं, प्लीज गाइड मी। एंड एज पहले ओमकारेश्वर का प्लान बन चुका था, वहां के लिए आई वॉज कमिटेड, सो आई प्रोसीडेड। मैं ओमकारेश्वर गया, वहां गुरु महाराज के इन फॉर्म ऑफ ओमकारेश्वर जी दर्शन किए। बट कॉन्स्टेंटली यू नो संगत जी, जाते हुए भी और आते हुए भी, बिकॉज रास्ते में
एक और शहर पढ़ रहा था, इंदौर। एंड मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा था कि इंदौर की किसी संगत से मेरी बात हो जाए और कोई सत्संग मैं अटेंड कर सकूं, बिकॉज आई एम रियली क्रेजी फॉर सत्संग। मैं कहीं भी जाऊं, वो मेरी खुराक है सत्संग। जैसे सुबह शाम अगर हमें खाना ना मिले, हर समय हमें सांस के लिए हवा ना मिले, तो हम कैसे तड़प जाएंगे। संगत जी, वही आई थिंक हम सबका हाल है कि हम जहां भी जाएं हमें सत्संग चाहिए। दैट्स आवर डोज। तो मैं ओमकारेश्वर आते जाते भी कोशिश कर रहा था कि किसी इंदौर की संगत के साथ कांटेक्ट हो जाए एंड मैं कोई सत्संग अटेंड कर लूं। एंड इवेंचुअली व्हाइल कमिंग बैक, एक अंकल से मेरी बात हुई एंड उन्होंने बोला, अंकल वैसे तो हमारे यहाँ वीकेंड्स पे ही सत्संग होता है, बट हाँ आज एक सत्संग है, आप किसी को मत बताइएगा, सिर्फ हम 4-5 फैमिलीज ही बैठ के सत्संग कर रहे हैं। एक अंकल ने अपना नया घर लिया है और उनके यहाँ आज गुरु जी का सत्संग है, तो क्या आप आएंगे? एंड संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी कि जो मेरे मन में दुविधा थी कि क्या मैं गुरु महाराज का सत्संग छोड़ के ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने जाऊं, एंड ओमकारेश्वर जी का दर्शन करके भी मेरे मन में एक लालसा थी कि क्या मैं आज गुरु जी का सत्संग अटेंड कर पाऊंगा, वो भी गुरु महाराज ने पूरा किया। तो आई थिंक गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, एक सच्चा भाव ही है जो हम गुरु महाराज को अर्पित कर सकते हैं। एंड वहां पे सत्संग अटेंड किया एंड अगेन इट वाज ब्यूटिफुल। संगत जी, एंड नाउ आई वुड लाइक टू से कि इसी मंथ 3 नवंबर को आई वाज इन बनारस और वहां गुरु महाराज ने अपने काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए। एंड अगेन आई वाज ब्लेस्ड एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल। संगत जी, ये सारे जो मैंने आपसे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिन 4 ज्योतिर्लिंग के गुरु महाराज ने मुझे दर्शन कराए अब तक की जर्नी, मैंने आपसे सिर्फ इसलिए शेयर की कि 2015 में एक संगत का सत्संग सुन के मेरे मन में जो भाव आया कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही रात में क्यों नहीं हो जाते। ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6 years गुरु महाराज ने वो धीरे धीरे कर पूरे किए। तो आपकी भी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी भी जो चाहते हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी नहीं होंगी, वो जरूर पूरी होंगी। अगर आपके लिए अच्छी हैं तो वो गुरु महाराज जरूर पूरी करेंगे, बट द टाइमिंग एंड द प्लेस एंड द सीक्वेंस वुड बी डिसाइडेड बाय गुरु महाराज। ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कब और कहां और कैसे आपको ब्लेस करेंगे और किस सीक्वेंस में आपको ब्लेस करेंगे। संगत जी, अभी रिसेंटली धनतेरस वाले दिन मेरी वाइफ को रात को ड्रीम में आया कि वो गुरु महाराज के सत्संग में है, गुरु जी वहां बैठे हुए हैं एंड शी वॉज गिवन 2 सोने के कंगन उसको दिए गए। एंड संगत जी, जैसे हमें नहीं समझ में आता है कि किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके वेरी नेक्स्ट डे जो अमृत वेले में हमने व्याख्या सुनी, उसमें साखी में उन्होंने ये समझाया कि गुरु जब आपको अपना कंगन या कंगन देता है या कड़ा देता है तो उसका अर्थ है कि वो अपनी बांह आपको दे रहा। सो संगत जी, ये चीज भी गुरु महाराज ने क्लियर कर दी कि वो जो 2 कंगन उन्होंने मेरी वाइफ को दिए, वो गुरु महाराज ने अपने दोनों हाथों से उसको ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को पकड़ रखा है, थाम रखा है, संभाल रखा है।
संगत जी, गुरु महाराज के दर्शन जो हैं या गुरु महाराज के ड्रीम्स जो हैं, उनको समझना भी हमारी औकात से बाहर है, अनलेस और अनटिल गुरु महाराज हमें समझाएं, या किसी साकी के थ्रू, या किसी और के ड्रीम के थ्रू, या किसी और के सत्संग के थ्रू. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिसाइफर हिज दर्शंस. संगत जी, जैसे अभी दिवाली गई, तो गुरु महाराज हमें क्या समझाते हैं? दिवाली के टाइम हम सब दीपक जलाते हैं, तो हमें अपने शरीर को एक दीपक बनाना है, उसके अंदर सिमरन का घी डालना है और उसके अंदर श्रद्धा की बाती विक लगानी है. तब गुरु महाराज की ज्योत उसमें प्रज्वलित होगी. संगत जी, इट इज नॉट ओनली फॉर द गुरु टू डू XYZ things. It is even for us to do things which are appropriate. गुरु महाराज के शब्दों पे चलना हमारा कर्तव्य है. राह दिखाना, उस पर चलाना सब उनकी मेहर है, पर कोशिश हमें भी करनी है. और जब गुरु महाराज हमारे अंदर का वो दीपक जला देते हैं, तो क्या दिवाली में हमें सिर्फ अपने घर के अंदर दीपक जलाना है? नहीं, हमें अपने आस पड़ोस में, कम्युनिटी एट लार्ज, संगत के लिए भी और संगत के बाहर लोगों के लिए भी हमें कुछ करना है. अगर आपके आसपास कोई गरीब है तो हमें उनकी हेल्प करनी है, कि ना सिर्फ हमारे घर में दिए जले, उनके घर में भी दिए जले. ये सारी गुरुजी महाराज की टीचिंग्स हैं. गुरुजी हमेशा कहते थे, हेल्प द नीडी. इवेंचुअली वो ताकत भी गुरु महाराज ही हमें बख्शेंगे कि हम किसी की सहायता कर सकें, पर हमारी सोच तो उस तरफ जाए. क्या सिर्फ बानी सुनना गुरु महाराज के सानिध्य में ही हमने सीखा है? नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उस पे मनन और चिंतन करना भी, और उसको फॉलो करना भी. दीज आर स्टेप्स. हम पहले बानी को सुनना शुरू करते हैं, फिर उसको समझना शुरू करते हैं, फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं. बट ये स्टेप्स हमें कोशिश करनी है उठाने की. संगत जी, मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगा. आई थिंक 2-3 years बैक, or rather 4 years back, I really don't remember, हम लोग ग्वालियर गए थे. एंड ग्वालियर में देयर इज अ ग्वालियर फोर्ट, और वहां पे एक बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है. और इस फोर्ट के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी की एक साखी है कि जहांगीर ने उनको भी बंदी बनाकर उस फोर्ट में रखा. गुरु हरगोबिंद सिंह जी उस फोर्ट में गए जरूर, बट वहां पे 51 राजा जो ऑलरेडी कैद थे, जहांगीर की कैद में थे, उन सबको कैसे उन्होंने भगवान के साथ जोड़ा, किस तरीके से उन सबको लंगर वो कराते थे, और किस तरीके से इवेंचुअली उनको रिहा कराकर वो जहांगीर की कैद से लेकर गए. दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटिफुल साखी. और इसके अंदर जहांगीर ने उनको बोला, गुरु साहब, आप अपने चोले में जितने कॉर्नर्स, आपके चोले में जितने कॉर्नर होंगे, उस कॉर्नर को पकड़कर जो राजा वो कॉर्नर पकड़ सकेगा, वो आपके साथ रिहा हो सकता है. तब गुरु साहिब ने 51 कॉर्नर्स वाला चोला अपना बनवाया, और 51 कॉर्नर्स को पकड़कर वहां से उन 51 राजाओं को वो अपने साथ बरी कराकर
लेकर गए। एंड इसलिए उस वहां पे जो गुरुद्वारा स्थापित हुआ उसका नाम है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। और वो दिवाली वाले दिन ही उनको लेकर अमृतसर गए एंड वहां पे बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई गई। सो संगत जी, जैसे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने 51 चोले में पॉइंट्स बना लिए थे कि उनकी संगत जो है वो उस किले से रिहा हो सके और उनके पीछे पीछे चलकर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जा सके, सचखंड जा सके। इसी तरह गुरु महाराज के भी चोले में इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी सारी जगह है कि हम सब भी उनका दामन पकड़कर सचखंड के रास्ते पर जरूर चल सकते हैं। और गुरु महाराज हम सबको उस सचखंड तक जरूर लेकर जाएंगे, बिकॉज उस सचखंड में भी गुरु महाराज का वास है, इस भूलोक में भी गुरु महाराज का वास है। तो संगत जी, इसी दुआ के साथ कि हमारा साथ गुरु महाराज के साथ हमेशा बना रहे, हमारी पूजा और भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे, गुरु महाराज के श्री चरणों में हम अपने श्रद्धा के सुमन हर रोज, हर पल, हर सांस अर्पित करते रहें और गुरु महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। इसी दुआ के साथ मैं अपना सत्संग आज यहीं समाप्त करना चाहूंगा। कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो गुरु महाराज, गुरु साहिब मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।